केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवाएं काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन कंपनियों की ओर से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, जिस कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, तो वन्य जीवों के जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। साथ ही प्रतिदिन का शटल साउंड व ऊंचाई का रिकॉर्ड केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को नहीं भेजा जा रहा। ऐसे में प्रभाव के इन हेली सेवा कंपनियों का जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें कि आपदा के बाद से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की ज्यादा डिमांड बढ़ी है। ऐसे में पहले जहां कुछ ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरते थे, वहीं अब 11 से 12 हेली कंपनियां केदारनाथ के लिए उड़ते हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते 6 हेली कंपनियां ही सेवाएं दे रही हैं, जिनकी वजह से केदार घाटी के पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जबकि वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली हेली कंपनियां भारतीय वन्य जीव संस्थान के मानकों एवं एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रही। केदार घाटी से धाम के लिए उड़ान भर हेलीकॉप्टर निर्धारित 600 मीटर की ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हैं। साथ ही हेली कंपनियां प्रतिदिन का शटल साउंड व ऊंचाई का रिकॉर्ड केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को नहीं दे रहा। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ के लिए संचालित हेलीकॉप्टर सेवा मंदाकिनी नदी के ऊपर संगरी घाटी से संचालित होती है। जून 2013 की आपदा में नदी के दोनों किनारों पर व्यापक भूस्खलन हुआ है, जिसका दायरा प्रति वर्ष बढ़ रहा है। वर्ष 2016 में भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इस पूरे विषय पर अध्ययन किया था। इसके बाद यात्रा में हेलीकॉप्टर के लिए नदी तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान व 50 डेसिबल ध्वनि का मानक रखा गया था, लेकिन मानक का हेली कंपनियां पालन नहीं कर रही। इस वर्ष 6 कंपनियों ने हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी, शेरसी व बड़ासू हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये हेलीकॉप्टर नदी तल से 150 से 250 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर की उड़ान की ये ऊंचाई केदारनाथ धाम वन्य जीव प्रभाग के भीमबली में स्थापित मॉनिटरिंग में रिकॉर्ड हो रही है। वहीं रुद्रप्रयाग में वर्ष 2013-14 में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने यात्रा काल में केदार घाटी के गुप्तकाशी, फाटा, बड़ासू, शेरसी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ हेलीपैड तक हेलीकॉप्टर की ध्वनि व ऊंचाई का अध्ययन किया था। इस दौरान हेलीकॉप्टर के हेलीपैड से उड़ान भरने व हेलीपैड पर लैंड करने के दौरान ध्वनि का अधिकतम व न्यूनतम मापन किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की न्यूनतम ध्वनि 92 डेसिबल व अधिकतम 108 डेसिबल मापी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हेलीकॉप्टर सेंचुरी एरिया में उड़ान भरते हुए नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामले में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी डीएफओ अमित कंवर केदारनाथ यात्रा में हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर भारतीय वन्य जीव संस्थान व एनजीटी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। हेलीकॉप्टर निर्धारित ऊंचाई से कम उड़ रहे हैं, जो स्थानीय पर्यावरण व वन्य जीवों के लिए सही नहीं है। इस संबंध में एनजीटी व भारतीय वन्य जीव संस्था को रिपोर्ट भेजी जा रही है। साथ ही सभी हेली कंपनियों को पत्र भेजकर जवाब मांगा गया है। केदारनाथ धाम में जाने हेतु विभिन्न हेली कंपनीज द्वारा हेलीकॉप्टर का जो है वो संचालन किया जा रहा है। केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर को केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के ऊपर से जो है वो फ्लाई करना होता है, और एनजीटी द्वारा एक वाद में दिए गए आदेश में यह कहा गया है कि हेलीकॉप्टर्स को जमीनी सतह से 600 मीटर से ऊपर की जो दूरी है उस पर फ्लाई करना अनिवार्य है, जिसके क्रम में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा स्थान भीमबली में एक मॉनिटरिंग स्टेशन भी एस्टैब्लिश किया गया है, जो डेली बेसिस पे हेलीकॉप्टर की हाइट पे जो है वो नज़र जो है वो रखता है। इसी क्रम में इस प्रभाग को एक शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि हेली कंपनीज द्वारा जो है मानकों का पालन ना कर जो है जमीनी सतह के पास से जो है वो उड़ान भरी जा रही है, जिसकी जो जांच है वन क्षेत्र अधिकारी यूकीमठ द्वारा जो है वो की जा रही है। जांच में मॉनिटरिंग स्टेशन में जो डाटा है उसका भी अध्ययन किया जाएगा, और यदि कोई वायलेशन हेली कंपनीज द्वारा जो है वो पाया जाता है तो उसमें नियमानुसार जो है वो कार्रवाई की जाएगी। समय साक्ष्य के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।